हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर 7 का थ्योरम नंबर 12, जिसका चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं और थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे अभी हिस्ट्री का भी क्लास लेना है। ओके, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। सम्मुख भुजा मतलब गाइस ये आशा करता हूँ आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो जान लिए ना। सम्मुख भुजा का मतलब कौन हुआ? ये ओके, डॉट डॉट से कर देता हूँ। ये बराबर होगी मतलब सिद्ध करना है हमें। इसका कुछ नाम दे देते हैं। ओके भाई, ए बी सी, क्योंकि दिया नहीं है तो हम दे देते हैं नाम इसका। चलिए अब देखते हैं क्या दिया है, वो वाला लिख लेते हैं। दिया है, दिया क्या है भाई? दो एंगल बराबर है तो हम एंगल कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज है और त्रिभुज में मतलब एंगल का मतलब नाम ही नहीं दिया है तो हम कोई भी मान सकते हैं। मान लीजिए एंगल ये और ये है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी। ओके, यही दिया है हम लोगों को। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सिद्ध करना है, जो चीज़ सिद्ध करना है उसे तो लिखेंगे सिद्ध। आप लोग आवाज़ से लिख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को राइटिंग मेरा नहीं बुझा रहा होगा, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो उसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है। ओके, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें यह करना है ए बी बराबर भुजा ए बी बराबर ए सी। ओके, यही ना हमें सिद्ध करना है। तो यही यहाँ पे भी दिया है, उनकी सम्मुख भुजा बराबर होगी। चलो देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ रचना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें एक ही सिर्फ कसौटी मिल रहा है, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो हम रचना कर देते हैं। चलिए रचना कर लेते हैं। रचना, एंगल ए को मैं बोल के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मतलब समझ में आए। मेरा राइटिंग आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। समद्विभाजित करने वाली रेखा खींचा। रेखा का नाम भी लिख देते हैं ना, सही रहेगा इससे। रेखा क्या? ए डी, ए डी समझ गए। यहाँ से हम इसको ऐसे 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 यहाँ कितना डी तक ये हमने रचना किया है। रचना को हमेशा डॉट से ही दर्शाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी, देखे तो दो त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज ए डी सी में इजी सा, मतलब ये मतलब इतना हार्ड नहीं बोल सकते, बहुत ही इजी सा है। ये जो मतलब ये चीज़ है ना, बहुत ही इजी सा है, इसे बोल सकते हैं थ्योरम, क्योंकि ये बहुत ही सरल सा है इसी कारण। चलिए देखते हैं तो इसमें क्या दिया है। कोण बी बराबर कोण सी हो गया ना, क्या है? दिया है कि इसने दिया है और हमने रचना किया है। तो दो बराबर भागों में ए को बांटे हैं हम लोग, कोण ए को। तो ये जो कोण ए भले यार क्या हो रहा है मेरे साथ, कोण बी ए डी जो बराबर होगा किसके? डी ए सी के। समझ रहे हैं ना? कोण बी ए डी बराबर होगा डी ए सी के। ओके, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं। कोण बी ए डी बराबर किसके होगा? कोण डी ए सी के। ये क्या से? ये रचना से है भाई, रचना से। ओके, अब एक और ढूंढना है तो इजी है। अभी ए डी कॉमन हम ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए डी ये क्या है? कॉमन है। ओके, चलिए अब देखते हैं कौन सा नियम लगता है। तो क्या है फर्स्ट? क्या है फर्स्ट? देखें तो एंगल है, फिर एंगल है, फिर साइड है। तो ये किस नियम से हो गया? एंगल साइड, सर्व समता नियम से। सर्व समता नियम से क्या हुआ? सिद्ध हो गया क्या? त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रेंस त्रिभुज डी बी डी सी है। ओके, इसको कैसे भी मतलब सिर्फ त्रिभुज लिखे किधर से भी किधर लिख देंगे तो ये सही हो जाता है। ओके, और जो मतलब मेन मुद्दा था उस पर आ जाए हम लोग। तो सिद्ध क्या करना था? ए बी बराबर होगा ए सी का। मतलब ये हमें ये वाला भुजा
सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाई सिंप्लिसिटी से ए बी बराबर होगा किसका, ए सी का, किससे, बाई सी सी पी सिटी से। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा यार, मतलब कुछ भी आया होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार और भी रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। क्या सिद्ध क्या करना था, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। दिया क्या था, कोण भी बराबर, कौन सी दिया नहीं था, दो कोण बराबर था, तो हमने त्रिभुज एक बनाया जिसका मतलब कोण दो बराबर था, तो मैंने कोण भी दो लिख दिया बराबर। ओके, सिद्ध क्या करना था, दो भुजा सिद्ध करना था, मतलब इक्वल होंगे। ओके, तो हमने ले लिया ए बी बराबर ए सी। रचना हमने किया, एंगल ए को समद्विभाजित करने वाली रेखा खींचा, उसका नाम क्या है, ए डी। ओके, तो प्रमाण में देखते हैं त्रिभुज ए बी डी और ए डी सी में हम करते हैं, मतलब वो कंपेयर, ए बी जो एंगल बी है एंगल सी के बराबर है। ओके, ये क्या है, ये दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये दिया है। और एंगल बी ए डी बराबर है एंगल डी ए सी के, किससे, रचना से हमने रचना किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, किससे, इससे। ओके, अब जो ए डी समझ रहे हैं, ए डी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें रचना की है तो दोनों में यही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो हम किस मतलब ये किस कॉन्ग्रेंस नियम से कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं एस एंगल साइड सर्वसमता नियम से। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है सर्वसमता, मुझे वो बोलने नहीं आता, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा समझ सकते हैं। तो हम इससे क्या हो गया, ए बी डी एंगल त्रिभुज ए बी डी किसका कॉन्ग्रेंस हो गया, एंगल डी सी बी का, चाहे कैसे भी लिख सकते हो, डी बी सी लिखो चाहे कुछ भी, मतलब सिर्फ इधर से त्रिभुज का ऐसे चिन्ह दे दो, फिर सी डी ए भी लिख सकते हो, ए डी सी भी लिख सकते हो, और सी डी ए भी लिख सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट मिलता है, जो विद्या को वादा करता है पर देता नहीं। ओके, चलिए बाय बाय, टाटा गुड बाय गया।